वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आज के न्यूज सेशन में। देखते हैं आज के समाचार पत्रों में क्या क्या मुख्य खबरें छाई हुई हैं। स्नातक के साथ अनिवार्य होगी अप्रेंटिसशिप। यूजीसी ने अप्रेंटिसशिप नियुक्त नए डिग्री प्रोग्राम का मसौदा किया जारी, मांगी राय। देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों से होगी शुरुआत, उद्योगों के साथ होगा करार। नई दिल्ली की खबर है, युवाओं को पढ़ाई के बाद अब रोजगार के लिए भटकना नहीं होगा। विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में उन्हें स्नातक की पढ़ाई के साथ अनिवार्य रूप से अप्रेंटिसशिप कराएगा, जो 3 वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 सेमेस्टर का होगा, जबकि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए न्यूनतम 2 और अधिकतम 4 सेमेस्टर का होगा। इस दौरान उन्हें नियमों के तहत निर्धारित स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। युवाओं के सामने रोजगार के बढ़ते संकट का समाधान खोजते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इसे लेकर अप्रेंटिसशिप युक्त एक नई डिग्री प्रोग्राम का मसौदा तैयार किया। इसमें स्नातक की पढ़ाई के साथ छात्रों को अनिवार्य रूप से अप्रेंटिसशिप करना शामिल है। आगे खबर है, पीसीएस और आरओ के साथ दूसरी परीक्षाएं भी बनी चुनौती। केंद्रों की कमी का असर आयोग की अन्य परीक्षाओं पर पड़ना तय हो जाएगा। पीसीएस 2024 और आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिन में कराने की तैयारी कर घिरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह चुनौतियां आगामी उन भर्ती परीक्षाओं की हैं जिनमें छात्र संख्या काफी अधिक होती है। उत्तर प्रदेश परीक्षा अध्यादेश के तहत केंद्र निर्धारण के कड़े मानकों की वजह से उनकी परीक्षा एक दिन में कराना आसान नहीं होगा। उधर प्रतियोगी छात्र जो 2 दिवसीय परीक्षा के विरोध में आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। सोमवार को आयोग के बाहर जुटी प्रतियोगी छात्रों की भीड़ इसकी बानगी बनी है। 4 उप सचिवों की शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रतीक्षा। पुरानी शिक्षक भर्तियां जल्द कराने की तैयारी में जुटा आयोग गठन के 6 महीने बाद भी नहीं की जा सकती है नियुक्ति। प्राथमिक से लेकर एडेड, माध्यमिक, एडेड, उच्चतर, तकनीकी और अल्पसंख्यक संस्थान में शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, इसमें सृजित 4 पदों पर उप सचिवों की प्रतीक्षा आज भी है। आयोग में सृजित पदों पर रुक रुक कर तैनाती किए जाने से कार्य पूरी गति से नहीं हो पा रहा है। निर्णय लेने के लिए आयोग तो तैयार हो गया, लेकिन उसके अनुरूप काम को रफ्तार देने के लिए अभी उप सचिव नहीं तैनात किए गए हैं, जबकि आयोग का गठन हुए 6 माह हो चुके हैं। आयोग में सृजित 12 पदों पर सदस्यों की नियुक्ति 14 मार्च 2024 को हुई। सभी ने 15 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। 20 मार्च को प्रमुख सचिव उच्च सेवा एमपी अग्रवाल को आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 8 मई को पहली बैठक की। नियमित अध्यक्ष के रूप में 1 सितंबर को कीर्ति पांडे जी की नियुक्ति हुई। उन्होंने 5 सितंबर को पदभार संभाला। आयोग में सचिव, वित्त नियंत्रक और परीक्षा नियंत्रक की तैनाती भी हो चुकी है। लखटकिया हुई चांदी, सोने से ज्यादा भा रही चांदी की चमक। दिल्ली में 1500 रुपए बढ़ी कीमत। बीते 1 वर्ष में दिया 40% रिटर्न। 17,000 रुपए बढ़े पिछले 6 महीने में चांदी के भाव प्रति किलो में, और 30,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है 1 साल में। तो इस टाइम पर चांदी की जो कीमत है 1,01,000 रुपए जा चुकी है। पेंशन भोगियों को नवंबर में घर बैठे मिलेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। 1.8 लाख डाकिये ग्रामीण डाक सेवक मोबाइल से करेंगे पहचान। 1 से 30 नवंबर तक 800 शहरों या जिलों में चलाया जाएगा अभियान। दिल्ली की खबर है, अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र पाने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 से लेकर 30 नवंबर तक 800 शहरों जिलों में तीसरा राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। अगली खबर है, नाइट्रोजन की अधिकता से पौधों की विविधता को कमी आ रही है। शोध में सामने आए तथ्य बढ़ती मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार है। नाइट्रोजन फिक्सिंग संयंत्र हवा से नाइट्रोजन गैस को लेकर अमोनिया में बदल देता है। यह पौधों को बढ़ने में मदद करता है। 53 साइटों में 971 जोड़े भूखंडों का चयन किया गया है। 1940 और 99 के बीच बेसलाइन सर्वेक्षण हुआ है। 95 और 2019 के बीच किए गए अंतिम पुनर्सर्वेक्षण 72% कम हो गया नाइट्रोजन। गेंट यूनिवर्सिटी है यूएस की, यहाँ पर डाटा तैयार किया गया। इसके आधार पर आकलन किया गया है कि दुनिया भर में वन पादप समुदाय कैसे बदल रहे हैं। बेसलाइन सर्वेक्षण को लेकर अंतिम पुनः सर्वेक्षण तक अधिकांश भूखंडों में एन फिक्सर 65% हो गया, जिसमें औसतन बेसलाइन नाइट्रोजन फिक्सर संबंधी का 72% कम हो गया है। दिव्यांगजनों को हर महीने
5,000 पेंशन देगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी, जल्द शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। दिल्ली सरकार अब दिव्यांगजनों को हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देगी। देश भर में दिव्यांगजनों को हर महीने इतनी राशि देने वाला दिल्ली इकलौता राज्य बन चुका है। जिन लोगों की 60% से ज्यादा डिसेबिलिटी डॉक्टर द्वारा सत्यापित होगी, वह हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन पाने के लाभार्थी होंगे। दूसरी खबर है, पीएचडी के दाखिले अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। नेट का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रशासन ने शुरू की तैयारी। दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के पीएचडी प्रोग्रामों की 850 सीटों पर होने वाले हैं दाखिले। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रोग्राम की 850 सीटों पर दाखिले शुरू होने का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। बीते सप्ताह नेट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद डीयू ने पीएचडी के दाखिले शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह तक दाखिले प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। भारत को पदक दिलाने वाले कुश्ती, निशानेबाजी, हॉकी, क्रिकेट, इनको राष्ट्रमंडल खेल से बाहर कर दिया गया। खर्च का हवाला देकर 2026 के ग्लासगो खेलों में बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस को भी नहीं किया गया है शामिल, जिससे कि आने वाले टाइम में भारत के जो पदक दिलाने वाले खेल हैं, इसकी वजह से क्या होगा, भारत को पदकों की संख्या में कमी देखने को मिल सकती है।